हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ सुबह के 4 साढ़े 4 हो रहे हैं, तो मैंने झाड़ू पूरे घर में लगा लिया है। और जस्ट मैं अभी पोछा लगाने के लिए गई हूँ। तो यहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे तो सुबह उठते ही बहुत सारे काम रहते, गर्म पानी पीना, झाड़ू वगैरह लगाना, तो सारी कुछ मेरा हो चुका है। और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। तो पानी वानी भी मैंने पी लिया था, गर्म पानी, आराम से बैठ के। और झाड़ू भी लगा ली थी, डस्टिंग वगैरह जो भी थे सारे मैंने कर लिया था। उसके बाद ही फिर मैं आराम से पोछा लगाती हूँ। अभी मैंने पीने के लिए पानी वगैरह नहीं भरा है, तो वो भी मैं भरूँगी, पोछा लगा लूँगी। क्योंकि आजकल लाइट ना अच्छी से रहती है। पहले ये होता था ना, जब कुछ दिन पहले, कि लाइट जल्दी से कट जाती थी, तो फिर मैं पोछा लगाने से पहले ही ना पानी उनी भर लेती थी। उसके बाद फिर पोछा लगाती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, मैं पोछा अच्छा लगा के उसके बाद ही फिर पीने के लिए पानी भरती हूँ। और जो भी एक आध दो बर्तन रहते हैं उसको धुलती हूँ। बाकी बर्तन तो हम लोग रात में ही धुल लेते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ भी ये भी कहना चाहूँगी कि एक आदर्श गृहिणी को कितने बजे उठना चाहिए, आप लोग भी बताइएगा ज़रूर। मेरे हिसाब से तो एक आदर्श गृहिणी को 4 साढ़े 4 तक अगर उठ जाना चाहिए। अगर आपको उठने में प्रॉब्लम हो रही है तो 5 बजे तक तो आपको उठ ही जाना चाहिए। क्योंकि एक आदर्श गृहिणी वही है जो समय से उठ के अपने घर के कामों को कर ले। और जब समय से काम हुआ रहता है ना, तो घर में अपने आप ही क्या कहते हैं, सुख शांति का माहौल रहता है, लक्ष्मी का वास होता है, घर गृहस्थी आपकी अच्छी रहती है। क्योंकि एक गृहिणी ही है जो अपने घर को स्वर्ग बनाती है। बाकी तो एक आदमी जो होता है वो घर को सिर्फ कमा के चलाता है, और एक स्त्री जो होती है वो घर को अच्छे से संभालती है। तो ऐसे ही नहीं, स्त्री को लक्ष्मी का रूप कहा गया है। वो सच में लक्ष्मी का रूप है, क्योंकि वो पूरा घर चलाती है, परिवार अपना देखती है। और ये रही मेरी बातें। और यहाँ पे देखिए मेरा पोछा भी लग गया है। तो यहाँ मैंने अपने भी कमरे में भी पोछा लगा लिया है। अब मैं पोछा लगाऊंगी, तीसरे कमरे में पोछा लगाऊंगी। तो उससे पोछा लगाने से पहले मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि कोहरा बहुत ज़्यादा किया है। जब से मौनी अमावस्या स्टार्ट हुआ है ना, उसके एक दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ने लगी है। अभी बीच में तो ठंडी बिल्कुल भी गायब सी हो गई थी, लेकिन फिर से कोहरे वाली ठंड पड़ने लगी है। अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। और यहाँ देखिए दादाजी सो रहे थे, तो उनको बिना डिस्टर्ब किए मैं धीरे धीरे पोछा लगा रही हूँ। क्योंकि हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर ना मैं आराम आराम से पोछा लगा ले रही हूँ। और इस समय जब से विंटर स्टार्ट हुआ है ना, तब से मैं ज़्यादातर मोप से ही पोछा लगा रही हूँ। हाथ से बहुत ही कम लगाती हूँ। ऐसा ही कभी होता है कि जब मैं हाथ से लगाती हूँ। गर्मियों में तो मतलब कि एक आध दो बार मैं हाथ से लगा लेती हूँ, एक आध दो बार मोप से लगा लेती हूँ। लेकिन जब से विंटर है ना, तो फिर ना बहुत ठंडा लगता है, तो फिर हाथ से नहीं लगाती, ऐसे मोप से लगा लेती हूँ, तो फिर जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ मेरा पोछा कंप्लीट हो चुका है कमरों से। और अभी सिर्फ मुझे बरामदे में पोछा लगाना है, तो अब मैं बरामदे में भी लगा लूँगी। और बरामदे में भी पापा जी सो रहे हैं, देवर जी सो रहे हैं, तो वहाँ भी मुझे आराम आराम से पोछा लगाना है। तो इस वाले कमरे में भी देखिए पोछा यहाँ पे डन हो चुका है। तो अब मैं जाके बरामदे में पोछा लगा लूँगी। तो यहाँ अभी मैं बरामदे में पोछा लगाने लगी हूँ। और देखिए मोप से एक फ़ायदा है कि सब लोग सो रहे हैं, तो बिना डिस्टर्ब किए मोप से अच्छे से पोछा लग जाता है आराम से, और किसी को डिस्टर्ब नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं चारपाई के नीचे घुस घुस के ऐसे ही मतलब मोप से पोछा लगा ले रही हूँ। और यहाँ बीच बीच में मैं पानी भी चेंज कर ले रही हूँ, पोछे को धो ले रही हूँ। तो हाथ तो मैं नहीं लगाऊँगी, बस ऐसे ही पानी मैंने थोड़ा सा निचोड़ दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ मैं पोछे लगा ले रही हूँ। और पोछा लगा लूँगी। ये फर्श थोड़ा वैसा ना, थोड़ा सा खुरदरा टाइप है ना, तो फिर सूख जाता है जल्दी। और यहाँ पे फिर मैं पोछा लगा लूँगी चारों तरफ। तो फिर मैं दूसरे साइड भी इसी तरीके से पोछा लगा लूँगी। और ऐसा ये मेरा ना डेली का ही काम है। और यहाँ पे देखिए सासू मम्मी भी उठ गई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ उठती हूँ सुबह 4 बजे, सासू मम्मी भी उठ जाती हैं, क्योंकि उनको गाय भैंस का काम रहता है। और मैं ये गाय भैंस वाला काम तो करती नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे घर की क्लीनिंग में लग जाती हूँ। तो सासू मम्मी ना गाय भैंस का काम करेंगी, उनको चारा पानी देंगी, ये सारे काम करती हैं सुबह के टाइम में। और जेठानी जी उठ के किचन का काम देख लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह अगर और थोड़ा सा जल्दी उठूँ तो किचन का काम कर लूँ। बट ये है कि मैं बच्चों को छोड़ के उस घर जाके काम कर नहीं सकती, क्योंकि बच्चे कमरे में सोते रहते हैं ना, तो फिर उठ के चल देते हैं बाहर। और बाहर पापा जी भी सोते रहते, तो फिर ध्यान नहीं दे पाएंगे बच्चों को कब बाहर निकल गए, क्योंकि एक दो बार ऐसा हो चुका है, बस इसी कारण। और किचन उस घर है, इससे जैसे मैं वही बच्चों को देख नहीं पाऊँगी अगर किचन में चली जाऊँगी। तो इस वजह से ना मैं सुबह थोड़ा कम ही किचन में जा पाती हूँ।
हूँ। जब पूरा खाना बन जाता है, सिर्फ रोटी बनाने का रहता है, तभी मैं पहुँच पाती हूँ, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना। और जब जिस दिन हस्बैंड जी रहते हैं ना, तो उस समय मैं किचन में पूरा सुबह के टाइम प्रॉपर ध्यान देती हूँ, किचन में जाके काम करती हूँ। लेकिन जब हस्बैंड जी नहीं रहते, उस दिन का रूटीन मैं बता रही हूँ। और उसके पोछा लगाने के बाद ना फिर यहाँ मैं रूम में आ गई थी पूजा करने के लिए। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और यहाँ मैं पूजा की तैयारी कर ली हूँ। तो यहाँ पे फिर देखिए मैंने पूजा की थाल रेडी कर ली है। अब बस मुझे पूजा करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए, पूजा कर लीजिए और आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी से। भगवान जी आप सभी की अच्छी मनोकामनाओं को पूरी करें और आप सभी को स्वस्थ रखें। और यहाँ पे फिर मैं शिवलिंग पे जल दे रही हूँ। तो मैं ना छोटा सा शिवलिंग अपने मंदिर में ही रखी हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं आरती कर रही हूँ और आरती कर लूँगी, उसके बाद फिर मेरी पूजा कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी। पूजा कर लेने के बाद ना फिर मैंने बच्चों को ब्रश व्रश कराया। उसके बाद फिर यहाँ देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में आते ही ना फिर मैंने चाय सबको सर्व करके दिया। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इतना आटा है। तो क्योंकि आज कम ही आटा साना गया है, क्योंकि आज चूल्हे पे बजरे की रोटी बनाएंगी सासू मम्मी, इसलिए आटे की रोटी कम ही बनेगी। और यहाँ पे देखिए सारा खाना मम्मी ने बना दिया है और जेठानी जी ने भी मिल के बनाया है। तो सासू मम्मी और जेठानी जी दोनों मिल के बनाई है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी आलू मटर की सब्जी बनी हुई है और आटा भी लग गया था। थोड़ा सा सासू में आटा लगा दी थी, बजरी का भी आटा लगा के रख दी है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और चावल भी बना दिया है, दाल भी देख सकते हैं कुकर में है, दाल भी पक चुकी है। और ये रहा बजरी का आटा। तो देख सकते हैं बजरी की रोटी ना हमारे घर में सभी को पसंद है। और गेहूँ की रोटी है तो बच्चे खा लेंगे, और एक आध दो रोटी जिसको खानी होगी वो भी खा लेंगे। और यहाँ पे देखिए इतनी रोटियाँ मैंने बना ली है जितनी आटी लगी थी। उसके बाद रोटी बनाने के बाद फिर मैं उस घर चली जाऊंगी, क्योंकि आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। तो बच्चों का कोई भी रूटीन है नहीं कि बच्चों को नहलाओ धुलाओ रेडी करो टिफ़िन पैक करो, ये वाला काम आज नहीं है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। लेकिन हस्बैंड जी की छुट्टी नहीं चल रही है, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था। और यहाँ देखिए सासू मम्मी बजरी का रोटी भी बनाने में लग गई हैं। तो रोटी बनाने के बाद तावा में लेके आई थी बाहर, तो यहाँ चूल्हे पे बना रहे हैं, क्योंकि जो बजरे की जो मोटी वाली रोटी होती है ना, वो चूल्हे पे की ही अच्छी लगती है। तो उसको सासू में चूल्हे पे बना रही हैं, क्योंकि अभी तक ना मैंने चूल्हे पे कभी रोटी नहीं बनाई है, तो इसलिए मुझसे नहीं हो पाता। और सामने बाल्टी आपको दिख रही होगी, तो वहाँ मैंने ना कपड़े धुले हैं अपने और सासू मम्मी के ही सिर्फ कपड़े धुले हैं, क्योंकि बच्चों को भी मैंने नहीं नहलाया है। तो जब मैं बच्चों को नहलाऊंगी तब फिर मैं बच्चों के भी कपड़े धुलूंगी। तो कपड़े तो मैंने हाथ से धुल लिए थे, बट मैं छत पे डालने से पहले कपड़े को ड्राई कर ले रही हूँ मशीन में, क्योंकि थोड़े ही कपड़े थे तो फिर मैंने हाथ से धुल लिया था। और एक दो कपड़े हैं बच्चों के, बाकी सारे सिर्फ हमारे और सासू मम्मी के ही कपड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कपड़ों को मशीन में डाल दिया है। अब मैं इसको ड्राई कर लूँगी। तो इसको मैं 3 पॉइंट पे करके ही ड्राई कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा ड्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि धूप आजकल अच्छी होती है। सुबह टाइम तो कोहरा रहता है, लेकिन बाद में धूप अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने छत पे ना कपड़े डाल दिए हैं, बट अभी तक ना कोहरा बहुत ज़्यादा किया है। धूप निकलेगा, लेकिन अभी तो नहीं धूप किया है। मैं आपको यहाँ चारों साइड दिखा सकती हूँ कि इधर देखिए चारों तरफ इतने ज़्यादा कोहरा किया है ना कि मेरे गांव का व्यू कुछ भी आपको दिख ही नहीं रहा है चारों तरफ। लेकिन बाद में ना फिर से अच्छी खासी धूप कर लेती है। और यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों को नहला के रेडी कर दिया है। और ये है हमारे जेठानी जी के लड़के। और आज ना फ्रेंड्स 30 जनवरी है, तो हमारे जेठानी जी के लड़के का बर्थडे भी है। तो आगे का वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि बर्थडे ब्लॉग आएगा। और यहाँ पे ना फिर मैंने जो बच्चों को नहला के रेडी किया था ना, फिर बच्चों के कपड़े निकले थे ना, तो उसको मैं मशीन में डाल दी हूँ धुलने के लिए। और अभी आप देख सकते हैं धूप भी कितनी अच्छी है। सुबह टाइम बहुत ज़्यादा कोहरा, सुबह तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, बट अभी धूप निकला है। तो कपड़े धुलने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। और यहाँ पे देखिए जेठानी जी ने बेसन का लड्डू बना रही हैं, क्योंकि आज बर्थडे है ना, तो फिर बेसन के लड्डू भी यहाँ पे बन रही है। और आगे का ब्लॉग ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, तो आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं दूसरे वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।